पंचायती राज व्यवस्था में पढ़े लिखे और नौकरशाह का चुनाव में उतरना एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से ऐसे लोग अगर चुनाव में आते हैं तो ग्रामीण व्यवस्था में परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। आज न्यूज़ 24 बिहार की टीम तरैया के हलुआ में है। यहाँ से जिला परिषद भाग 1 का ये क्षेत्र है। जिला परिषद 23 तरैया 23 कहा जाता है इस क्षेत्र को। यहाँ से एक नौकरशाह नीलाधर प्रसाद सिंह जी जिला परिषद कैंडिडेट हैं। जानते हैं कि नौकरशाह होके चुनावी व्यवस्था में क्यों आए और इनकी इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में। नीलाधर जी, आप नौकरशाह हैं, सिंचाई विभाग के बड़े ओहदे पर आप रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं इसी इलाके से आता हूँ, मुल्लापुर का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मैं बाढ़ को देखते आया हूँ। जब मैं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में निदेशक के पद पे 2002 में आया और मुझे बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश के बाढ़ को समझने का मौका मिला और करने का मौका मिला, तो मैंने सबसे पहले सारण तटबंध को ऊंचा मजबूत किया, उस पर रोड बनवाया। लेकिन मैं देखा कि वो समस्या का समाधान नहीं है। ये तटबंध फिर भी टूटते हैं, कटते हैं, लोगों की तबाही होते रहती है। मैं इसके ऊपर सोचा कि ये आगे कैसे, इसमें क्या करना है। तब तक 2008 में कोसी कुसहा में टूट गया। मुझे उस समय गवर्नमेंट से बुलाया गया। मैं तत्काल उसको रोकने की सारी व्यवस्था कर लिया। इंडियन एयरफोर्स को कन्विंस कर लिया, आर्मी को कन्विंस कर लिया, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका अप्रूवल आ गया। उसके बाद इशू ये उठा कि ये सारा ऑपरेशन नेपाल में होना है, जो एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री है। मैं वहाँ गया मुझे हाई लेवल एक्सपर्ट टीम का मेंबर बनाया गया। मैं वहाँ गया, मैं गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का भी अप्रूवल ला दिया कि ये ऑपरेशन कर लिया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। रादर मुझे उसके बाद फरक्का भेज दिया गया। उसी समय मैं स्पेशल टास्क फोर्स ऑन बिहार प्लानिंग कमीशन में था, टू डेवलप द रोड मैप फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन बिहार। मैं उसको बनाया, वो प्राइम मिनिस्टर को सबमिट हुआ। उस पूरे चीज़ को मैं फरक्का में जाके और समझा कि ये पूरे पानी जो है ये सारे स्टेट का एक साथ हिसाब हो सकता है, क्योंकि पानी नेपाल से आता है, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। मैंने फिर गवर्नमेंट को बार बार लिखा कि इस वाटर को डेवलप किया जाए, अदरवाइज ये फ्लड का प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहा है। गवर्नमेंट मेरी बात को मान ली और 2012 में एक इंडिया वाटर वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कराई। मैं उसमें एक लोअर गंगा बेसिन वाटर मैनेजमेंट प्लान दिया, मतलब नेपाल, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को मिला के उस पानी को कैसे डेवलप किया जाए। ये इंडिया वाटर वीक के होम पेज पे आया, पूरी डिस्कशन हुई। उसके बाद मेरे अगेंस्ट पता नहीं मेरे जो काउंटर पार्ट थे या कौन लोग थे, मेरे अगेंस्ट अनेक तरह के एलिगेशन लगाते गए। मैं उसके ऊपर खड़ा रहा कि सब चीज़ आप जांच करा दो। जांच कराए, कुछ भी नहीं निकला। मैं इसका कारण ये था कि अगर ये सारा चीज़ जिस पर गवर्नमेंट एक राय ले चुकी थी, जिसको मैं लोअर गंगा बेसिन वाटर मैनेजमेंट प्लान बोला, ये अगर पूरी दुनिया बोलती है कि साहब ये ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर लोअर गंगा बेसिन प्लान से क्या लाभ हो सकता है? ये क्या है कि ये टोटल प्लान ये है कि किसी भी, ये पानी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है। आप जानते हैं कि ये 20 रुपये का 1 लीटर बिकता है। मेरा ये कहना था कि इसमें एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट जोड़ा जाए, मतलब गंडक नदी जो बरसात के दिनों में समुद्र जैसा हो जाती है, दोनों तटबंध के बीच में जो 8 किलोमीटर फैले हुए हैं और बरसात जाने के बाद इनका पता भी नहीं चलता, इसमें एक चैनल डेवलप किया जाए और उसके ऊपर जहाज चलाया जाए, जो गंगा होते हुए, फरक्का होते हुए कलकत्ता बंदरगाह को जाएगी और हमारे इलाके का फसल, कृषि फसल उस पर बेच के जापान, अमेरिका तक भेजा जा सकता है। इस योजना को क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ। इसके एवज में गवर्नमेंट की कितनी मेरे से नाराज़गी हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो रीज़न क्या है, मैं बार बार, अभी भी मेरा केस पीओ में चल रहा है, विचाराधीन है, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे कहती है कि आप नौकरी छोड़ दो, आपके अगेंस्ट 56 जे लगा रहे हैं। तो मुझे एक मौका मिल गया। मैं कहा जल भी एक परिवहन का माध्यम है, सबसे सस्ता, और इस माध्यम को भी डेवलप करके बिहार तरक्की के आगे जा सकता है, बिहार तरक्की कर सकता है। तो इस संसाधन को, इस माध्यम को क्यों विकसित नहीं किया? मैं तो सारी बात उसी के लिए कर रहा हूँ। 2012 में जब ये इंडिया वाटर वीक के वेबसाइट पे आया, पूरी डिस्कशन हो गई, सबका ओपिनियन ले गया, तो ये बंद क्यों है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? मुझे जब से लगातार तंग किया जा रहा है। अरे भाई, अगर उसके आउटकम से मैं चेयरमैन बन जाता हूँ तो उससे किसी को क्या आपत्ति है? मतलब नीलाधर जी, आप गंगा बेसिन में काम किए हैं, गंडक प्रोजेक्ट पे काम किए हैं,
गंडक हमारे क्षेत्र को सबसे ज़्यादा तबाही लाती है, क्या समाधान हो सकता है इस क्षेत्र में बाढ़ का? ये बताइए, अगर हम मंगल ग्रह पे पहुंच सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, तो हम इसका समाधान क्यों नहीं निकाल सकते? सिर्फ चाहने की बात है, एक छोटी सी बात है जो कोई आदमी समझ सकता है। हम पूरे रिवर सिस्टम में एक चैनल को डेवलप करें, उसके जो ये पूरा जो सिल्ट आ गया है उसके ऊपर एक और इम्बैंकमेंट बना के वो पूरा एक नेविगेशनल रूट बना लें, एक वाटर चैनल हमारे ऊपर हो जाएगा जिसके ऊपर हम नेविगेट करेंगे। हम अपने पूरे एग्रीकल्चरल एग्रो इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, एग्रो वाटर बेस्ड इंडस्ट्री, उसमें मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। पता नहीं कहाँ दिक्कत कहाँ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या ये चूड़ा मिठा का लॉबी इतना मजबूत है? चुनाव में आना कहीं न कहीं से सरकार के नीतियों का एक विरोध भी है। देखिए, मैं अपनी गवर्नमेंट का विरोध क्यों करूं? मैं बात को बार बार गवर्नमेंट में समझा रहा हूं, वो बोल रहे हैं मैं 56 जे लगाता हूं, तो मैं कोर्ट में जाऊं रेस्टोर करने के लिए या फिर जनता की कोर्ट में आऊं? मैं सोचा कि एक काम करता हूं, जनता की कोर्ट में एक बार आके देखता हूं होता क्या। लीलाधर जी, आप जितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जितना बड़ा आप विजन दिखाते हैं, उसके लिए जिला परिषद का पद छोटा नहीं है। देखिए, फिलहाल तो यही एक चुनाव है, मैं एक देख रहा हूँ कि ये जमीन होता कैसा है। जरूरत पड़ेगी आगे तो मैं बिहार के सारे असेंबली पे एक पार्टी बना के इलेक्शन लड़ूंगा, लड़ का मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये मेरे दिल में बैठ गया है। क्या लगता है, आप जिस विजन के साथ लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अपनी बात रख रहे हैं, लोग आपकी बात समझ पा रहे हैं? लोगों का रिस्पॉन्स देख के तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कहा जाता है गांव के लोग बात को समझते नहीं। हमको लगता है कि मोस्ट टेक्निकल इंटेलिजेंट लोगों से कहीं ज़्यादा ये लोग समझदार हैं। ये बात को इतनी जल्दी समझ रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो लगता है आपको कि चुनाव की जिस पारी को खेलने के लिए आप मैदान में आए हैं, यहाँ भी शतक लगाएंगे? देखिए, मैं ही तो ये 5 दिन का एक ट्रायल करने आया हूँ। अगर लोग जिला परिषद में मुझे 5 दिन में समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ मैं पूरे स्टेट को भी समझा लूँगा। अभी तक का क्या रिस्पॉन्स है लोगों का आपके? उसको तो मैं देख के आश्चर्यचकित हूँ साहब, मुझे ज़बरदस्त एनर्जी मिल रही है। मुझे लग रहा है कि मैं बिहार के लोगों को समझा लूँगा। क्या लगता है इस बार सरैया जिला परिषद भाग 1, सरैया जिला परिषद भाग 23 से आपकी जीत की उम्मीद कितनी? देखिए, वो तो रिजल्ट बताएगा, वो जनता बताएगी क्या होगा, लेकिन मैं एक समझ रहा हूँ कि मेरी रिस्पॉन्स देख के मैं इतना खुश हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बिहार के रास्ते पे अब चलूँगा, पूरे बिहार को समझाऊँगा और बिहार से मैं फ्लड का हिसाब किताब तो करूँगा। हमारे बीच लीलाधर प्रसाद सिंह जी थे, जिला परिषद सरैया भाग 23 से अभ्यर्थी हैं, लोगों के बीच नौकरशाह हैं और ऊंचे पद पर इन्होंने सरकारी नौकरी की है, अभी भी सरकारी नौकरी में बने हुए हैं। व्यवधान है जिसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। फिलहाल जनता के दरवाजे पे खड़े हैं, जनता के बीच खड़े हैं जिला परिषद अभ्यर्थी के रूप में और अपनी जीत की गुहार लगा रहे हैं।